आज 24 फरवरी जो भी है। तो चलो बता देता हूँ। वैसे यहाँ घूम रहा हूँ, पिछले कुछ दिन में काफ़ी सही हुआ। क्या हुआ? एक तो ये कहाँ घूम रही है? बैर खाने गई थी। चलो हो गया। क्या चलो बता, घर हो तो मेरे जैसा। अभी तक बीही थी, बीही के बाद बैर आई, मटर आई और पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है, कुछ ना कुछ। अभी तो आम भी आ गए। अब तो आम भी आ गया और बीही भी अतरंगी है। देखो लाइन बनी है, पहले तो पीसेस करते हैं बीही जैसा। चलो आज ये देखता हूँ, बाकी दिखाता हूँ फिर मैं। ये देखो पीसेस में पहले ही कटी हुई है। सही है। ये हम लोग का कमाल है। हम लोग घर में कहीं भी कुछ भी खा के फेंक देते हैं, पूरे घर में जाना है। यही तो मज़ा है गाँव की। मटर क्या हुआ, लगी अभी कि नहीं? लगी है। ठीक है, चलो चलते इतनी हैं। अच्छी लोकेशन, नींबू का पेड़ है और जामुन का पेड़ सब एक जगह लगा है। वैसे क्या क्या लगा है वो बता दूँ? नींबू, जामुन, सीताफल, आम, बेही और इमली का पेड़ बैर। भी है, बस इमली फलेगा सब नहीं, चल रहा इमली तो अभी बहुत टाइम लगता है। है। बैर का पेड़ सोचो सब बैर लगे है, हुए हैं। वो किसका? कदम का। हाँ हाँ वो वहाँ पे। बस और बाकी खाने के लिए बैगन, गेहूँ, मटर। उधर अरहर लगी है, वही लगाया था जो पानी लगाया था, देखे उन्होंने तो। और उस साइड मम्मी मेथी पता नहीं क्या क्या लगाई हैं। मेथी, बथुई, गाजर, पालक, लाल भाजी और उसके बाद मटरी और प्याज और लहसुन, अचानक कभी है सीजन। राई, मटरी। हाँ बस। होगा पर बस आम थोड़ा नहीं आए अपने इस लिए। बार। आम अपने नहीं आए हैं, उधर चाचा लोग के हैं, तो वो वाला पेड़ अच्छा दशहरी है तो काफ़ी सही है। और वो बस इसकी बहरा थी, ऐसे तो अच्छी है। गोबर में गिरी थी। वाह, अच्छी है लेकिन फायदेमंद है। ये वहाँ की बैर है, कहाँ के? वो खेत में अरहर के पास अच्छा, लगी वो है। वाली कौन से बैर है? पुरानी वाली जो खाते थे। अरे वो जो लंबे पिंगी। रहती, पिंगी। और ये तो जो खाते खट्टी मीठी। बस होगा इतना ही है। कैथा का पेड़ मेन लगा है अपने यहाँ, बाकी कहीं कैथा, नहीं है यहाँ पपीता। पे। अभी पपीता भी लगे हुए हैं वो। करंट में भी ही चल रही थी, पपीता चल रहा था, कैथा भी चल रहा था, मटर भी चल रही थी। बस अपना अब अच्छा बैर आ है। गई, यही फिर तो जामुन है आएगी, लाइफ। फिर आम आएंगे। कुछ नहीं चाहिए, कहीं से नहीं चाहिए। तो बस ज़िंदगी इतनी ही है। अब बस वैल्यूएबल कैसे बनानी वो अपने हाथ में है। मेरी तरह तेरा खा चेहरा के। कैसे दिख रहा है, एकदम बच्चों जैसे। पर मेरे को अपना चेहरा ऐसे ही चाहिए। तो जैसे पहले फोटो नहीं थी, एकदम फूला था चेहरा। मैं अपने मन में ही सोचा था कि ऐसा ही चेहरा चाहिए, और वैसा बन गया एक्चुअली। हाँ, अरे बस सारे काम करने के लिए ठेसर ठेसर है या थ्रेसर पता नहीं, पर हम लोग तो यही बोलते हैं गाँव पे। अब्बा लोग से बात करता हूँ तो अजीब रहता है वो गांव की लैंग्वेज और ये सब। और हालांकि कभी बोला नहीं तो थोड़ी अजीब लगती बाहर, बट अब्बा लोग से वैसे ही है कॉमन। आए मतलब बात किया हुआ देखा ही होगा आप लोगों ने कई बार। गांव की लैंग्वेज अपने आप आ जाती, कोई दिक्कत नहीं। तो सही है। बस अब क्या, घर है, पानी है, बोर है, खाने के लिए है चीज़ें, और नेचुरल में काफ़ी सही रहता है सब कुछ। अब बस क्या है कि उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि और चीज़ें चाहिए, और चीज़ें, और चीज़ें। इसलिए मतलब कोई ज़्यादा स्ट्रेस तो बहुत लेता हूँ, पर हो गया। अब मुझे पता मेरी लाइफ चल जाएगी अच्छे से, पर फिर भी इसलिए मैं ज़्यादा नहीं ध्यान देता ऐसी कॉमन चीज़ों पे जो अभी चल रही हैं। क्या 3 दिन से ब्लॉग वैसे नहीं किया, याद है 2-2 मिनट के। हम डिटेल में बैठ के बताना क्या क्या हुआ 3 दिन में, और आज क्या करने वाला हूँ, तो वो देखेंगे। दरवाजा बंद कर रहे हो? पानी हो गया, भर लेता हूँ पीने वाला। चलो है सब कुछ बढ़िया, यहीं डेली नहाता हूँ बोर पे। और टंकी, हाँ क्या एक तो गाय
क्या ऐसे लो। हमारे की भैया। अरे खा नहीं पाओगे कुठली। बा इतना डरते। बाय 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 बाय। क्या टेक्नोलॉजी है, इतना है अब तक जानवरों से कोई ऐसा कुछ बनाने की बात कर सके। अजीब तो नहीं है जिसे पता होगा, पर बन जाना चाहिए अभी तक। क्या करें बस। ये दूसरी साइड है, इधर कच्चा और उधर पक्के में, और इधर आधा ही है गायों के लिए। इतने सांप मिलते हैं ना यहाँ बरसात में, बता नहीं सकता। अभी तेज़ नहीं बोल सकता क्योंकि इधर मेरा घर, इधर छोटी दादी, इधर उनकी बहन, मतलब 5 बहनें हैं। तो ये मेरा, छोटी दादी, ये मेरा हो गया, ये छोटी दादी का, और इधर पुष्पेंद्र ये लोग का, और उधर मतलब मोहित लोग का पूरा परिवार। सही है, पर ये है कि ज़मीन अपनी चारों तरफ है, बाहर से और बीच में है तो बढ़िया है। बहुत चलाया जाए थोड़ा तो डर लगती है, क्योंकि ऐसे ही बब्बा लोगों ने रखा है। तीन चार बार तो करंट भी लग चुका, तो चलो पानी भर लो। हाँ पकड़ो पानी का भी थोड़ा वो कर लो, याद रहे कि बाद में कहीं देखो। हाँ देखे अब बैक कैमरे देखो फिर स्ट्रगल का काम हो रहा है वाह। अच्छा आएगा क्या बैक कैमरे से। अरे बैक क्यों नहीं हो रहा। मेरे वाले का भी कैमरा काश ऐसा ही होता। बदल लो चलो मोबाइल। मोबाइल बदल लो। मोबाइल कैसे बदल लो। ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है, बस ये डोरी ऐसे फांसनी होती है, लगानी होती है और बस भर लो। स्ट्रगल कौन कहता है। आमले का तो बता ही नहीं थे। अरे हाँ आमला भी रह गया, अभी ढूंढा जाए तो वो उसका पेड़, अनार का पेड़ भी रह गया, अनार का उधर है वो तो, नींबू रह गया, खजूर रह गया, खजूर रह गया, कटहल का पेड़ रह गया, सगमन का तो बता ही नहीं। सगमन का भी रह गया। तो दिखा दो इधर। ये सगमन के उधर लगे हैं। हम इतने कलाकार लोग हैं कि हम लोग खा खा के यहाँ पे। एक सेकंड में बंद कर दूँ। तो पप्पा ने बना दिया तो अभी करंट ठीक लगता। हाँ वही नीचे ही कर। चलो हो गया तो अब बस। पानी कौन लेके जाएगा। अरे तो पूरा दरवाजा खोल के चले आएंगे। डिब्बा रखो मैं बाल्टी ले जाऊँ। सिनेमैटिक ले लो डिब्बा। मैं बाल्टी ले जाऊँ। चलो
डब्बा लेके आओ तब खाना बन जाओ। इधर छोटी दादी का घर, पुष्पेंद्र भैया का, मोहित का, और उधर अरे जूम किया था। पता नहीं कलर का क्या है, पर मोबाइल सही है, काफ़ी साथ दिया। साल भर से ऊपर हो गए ब्लॉग कर रहा हूँ तो अब छोड़ने का मन नहीं करता। बाकी मोबाइल तो बदलना ही पड़े क्योंकि क्वालिटी वगैरह थोड़ा मतलब है तो अच्छी लग रही है मुझे, बट कहीं कहीं नहीं आती। बहुत जगह देखा होगा। अभी तो क्या कि कलर कॉम्बिनेशन पता नहीं मिल जाता है शायद, और आज घर में है नहीं कोई, इसलिए थोड़ा ब्लॉग और अच्छे से बना के बताता हूँ। मम्मी और चाची उधर दूर वाले खेत में गए हैं और आज इकट्ठा, क्योंकि दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखते हैं कुछ, पर यह कि हो गया। घर की चीज़ें चलती रहती हैं, हो गया। मैं ज़्यादा वो नहीं लेता टेंशन, क्योंकि मेरी बात लगभग सब मान गए। मतलब ऐसा है कि हाँ एक तरीके से मानते हैं, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बाकी लड़ाई तो होती रहती काफ़ी। इससे पिछले आप लोगों ने, अगर मैं ऐसे पता नहीं क्यों बात कर रहा हूँ कि जैसे मुझे दिखाना है, किसी को दिखाना है, पता नहीं मन में लगने लगा कि हाँ फ्यूचर पे मैं करूँगा पब्लिक तो लोग देखेंगे, पर मुझे दिखाना नहीं। एक्चुअली मैं अपने लिए ही बना रहा हूँ। तो मैं इन फ्यूचर अगर खुद को देख रहा हूँ तो पता ही है कि कैसे झगड़े, कैसे लड़ाई, कैसा रहना, कैसी मेहनत मैंने की है। मतलब मैंने क्या, कमली बहुत करते हैं, बट वो ऐसे लोगों के आगे मेरी मेहनत कुछ नहीं है। बट अगर उसको ना सुधारूं तो वो फिर मेरी गलती है, इसलिए थोड़ा उसी को सुधारने में लगा हूँ। ज़्यादातर लोग करते हैं पर सुधारते नहीं चीज़ें, तो वो चीज़ें और कोई ना ऐसे झेल पाए, तो उसके लिए अभी वैसे चल रहा होगा मेरा। जब मैं ये देखूँगा ना, चल ही रहा होगा। मुझे मतलब कॉन्फिडेंस है चल रहा होगा, नहीं है तो मैं फिर भी उस लाइन में ही लगा रहूँगा। ये नहीं कि मतलब ऐसे छोड़ दूँ। पर अपने आप को देख कर ऐसा लगता है ना कि चीज़ क्या है कि मतलब इसके लिए तो नहीं आए हैं ना कि खाली ऐसे ज़िंदगी जीना, चले जाना, ये सब, और इन्जॉय भी नहीं करना। तो देखते हैं, लाइफ इज़ ऑल अबाउट सक्सेस वाइल वर्किंग एंड इन्जॉय। तो ऐसा मुझे मतलब पर्सनली लगता है, और प्रायोरिटी रहती है इन्जॉयमेंट, सेकंड रहता है कंसिस्टेंसी वर्क में। मतलब कुछ भी करो पर इन्जॉयमेंट भी है, कंसिस्टेंट मतलब रहना चाहिए कभी कभी। और ऐसी चीज़ें तो मैं खैर कितनी बता सकता हूँ, बट कोई वही नहीं कि बोल रहे हैं, वो करके दिखाना है, इसलिए थोड़ा नहीं बोलूँगा। एंड चलो बाद में बताता हूँ अपने आप को इन फ्यूचर। अगर मैं मतलब हूँ सामने, तो ये नहीं भूलना है, मतलब अगर कहीं भी अगले लेवल पे हूँ मैं, तो लोगों को बिल्कुल नहीं भूलना है कि मैंने क्या सोचा था अभी। क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर लोग, सक्सेस अगर आती है या कुछ भी रहता है, सक्सेस का मतलब होता है आप उस मुकाम पे पहुंच गए जो आपको चाहिए था। मतलब मेरे ख्याल से तो मैं वही सोच के अभी कर रहा हूँ। हालांकि दिक्कत तो है, और एक रख के बना लेता हूँ, कहीं पे रखने की जगह भी नहीं है। सक्सेस का मतलब है कि जिस मुकाम को आप सोच रहे थे वहाँ तक पहुँच गए हैं, अब आपको क्या चाहिए। तो हाँ, बात कर रहा था सक्सेस की। अगर होती है तो मैंने वो चीज़ें नहीं भूलनी है कि लाइक अभी मैं फेस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ लोगों को कैसे रह रहे हैं, कैसे एक दूसरे से मतलब जो भी ये साइकोलॉजिकल और जो भी पढ़ाई हुई चीज़ें बेसिकली यहीं की बनाई हुई, तो उनको सुधारने का जो मतलब आया था ना, वो ओवर थिंकिंग, वो सब वो एक तरीके से भूल जाऊंगा। अगर कुछ भी कहीं लेवल पे हूँ फिर नहीं आना इन कॉमन, मतलब ऐसी जगहों पे तो भूल जाऊँ, बट वो नहीं भूलना। क्योंकि मेरा मेन मोटिव, मेन जो आता है ना अंदर से, वो कहीं ना कहीं रहता है कि हाँ इनको भूलना नहीं है। मतलब लोगों को क्या ना, एक बार सक्सेस मिली, हाई लेवल पे गए, बट वहाँ जाने के बाद वो चीज़ें भूल जाते हैं ना जो फेस की, उनको सुधारते नहीं हैं। जो फेस की हुई चीज़ें सुधारना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मेरा सिर्फ वही मोटिव है, सिर्फ है वही, और कुछ नहीं। मतलब पूरा का पूरा मैं अगर वो करूँगा ना अगले लेवल पे जाने के बाद, तो केवल वही रहेगा सुधारना। और सक्सेस के बाद मुझे ये याद दिलाता रहेगा
कि मेरा एक्चुअल में मतलब क्या है, और अभी भी मैं उस लाइन पे हूँ कि नहीं। ह्यूमैनिटी, चलो ये सब हो गया फाइनल। अब आज की बात करते हैं। पता नहीं क्या डिफरेंस, फ़ोटो अच्छी करने के लिए थोड़ा मतलब इधर जैसे ब्लर आने लगती है, धूप में रहो तो ठीक है। चलो बात करते हैं। अब आज की थोड़ा रख लेता हूँ कैमरा, देखता हूँ कैसी क्वालिटी रहती है। वैसे अच्छी तो नहीं है पर फिर भी हो सकता है काफ़ी सही रहे, तो चलो। एंड वो आम का पेड़ दशहरी, उसके फल तो आ गए हैं, काफ़ी सही रहता है। तो चलो शुरू करता हूँ। अभी 20, 21, 22, 23 4 दिन अच्छे से ब्लॉग नहीं किया, बट काफ़ी प्रोग्रेस हुई और क्लासेस चल रही थी, स्टूडेंट भी आ रहे थे और उनको मैं मतलब फ्री में ही रखने में कामयाब हो रहा था, क्योंकि वो स्किल बढ़ रही थी थोड़ा बोलने की, और थोड़ा उनको एक एक्साइटमेंट या कुछ मतलब एक इंथुसियाज़म प्रोवाइड करने की कि हाँ वो रहें, उनका फ्यूचर स्कोप है। मैंने बहुत मतलब बोला है, और रिकॉर्डिंग तो सुना ही दूँगा। देन अभी कल प्रोग्राम था, तो प्रोग्राम के लिए मैं 2 दिन से तैयारी कर रहा था, और पता नहीं क्या हुआ कि जैसे ही पता चला कि है प्रोग्राम, तो ठीक है वॉइस का पता नहीं क्लियर आ रही है कि नहीं, पर पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही प्रोग्राम का पता चला कि है तो लग गया तैयारी करने में और काफ़ी इजी बनाने में ब्रेसेट को। तो उसके लिए पूरा प्रॉपर लिखा, प्रॉपर 2 रात 3 रात मतलब नींद ही नहीं आई एकदम से। मैंने लिखा, सोचा वो, क्योंकि अल्टीमेटली वो एक काफ़ी इनोवेटिव है, तो मतलब पूरा हिंदी से लिखा, स्क्रिप्ट तैयार किया, सब कुछ था। तो ठीक है, फिर 2 दिन किया, 3 दिन, और ना नींद, और सुबह भी जाता था तो काम में वो वाले दूसरे वाले में टेक वॉरियर काम किया अपना, और फिर उसके बाद क्लासेस चली और उनको थोड़ा सुधारने में लगा हुआ था। एंड काफ़ी चीज़ें हुई। आयुष ने बताया कि इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी कोई मेहनत नहीं, और मैंने भी उससे बोला कि इतने इससे हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे, कुछ भी है। तो उसने फिर कुछ स्मार्ट वर्क बोला करने के लिए, तो तरीके बताएं, तो अब वो मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। आज क्लासेस है तो एक सॉफ्टवेयर बताया, तो उससे सारा ऑटोमेट हो जाता है, एक बार बार की मेहनत नहीं रहती। और अब थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया, स्किल वर्सेस एजुकेशन, यानी कि जो साइट बनाऊँगा वो मैं दिखा दूँगा, techwarrior.in रहेगी, तो उस पर रहेगा स्किल्स का और एजुकेशन का अलग। लाइक अगर किसी को स्किल नहीं आ रही तो वो लर्निंग करने के लिए प्लेटफॉर्म में आ सकता है, लर्निंग का ऑप्शन में जाएगा। जिसको स्किल आ रही है वो स्किल ऑप्शन में, जिसको टीचिंग करना है वो टीचिंग ऑप्शन में, जो स्किल्स हैं। एंड उसके बाद आता है फर्दर प्रोजेक्ट वाले। देन अदर साइड रहेगा एजेंसी, अपने आप को रजिस्टर कर सकती है, कोई स्मॉल बिजनेस रजिस्टर कर सकता है। एंड उसके बाद जो भी ऐसे सोशल मीडिया जिनको अपना ग्रो करना है, या पर्सनलाइज्ड ऐसे एक्सपीरियंस करने, किसी को गाना बनवाना है, या किसी को मतलब सिनेमैटिक शूट या कुछ ऐसा रहता है, वो रजिस्टर कर सकता है। और अदर मतलब 4 इधर ऑप्शन, 4 इधर रहेंगे। उसके बाद जो लर्निंग वाले हैं, हाँ लर्निंग वालों का इधर अर्निंग फेस पे रहेगा लास्ट में। देन जो भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आ रहा है उन्हें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब उनका पोर्टफोलियो का एक अलग ही, मतलब अंदर लॉगिन करने के बाद पोर्टफोलियो का एक अलग ही रहेगा कि उन्होंने काम क्या किया, किसके लिए किया, किसमें किया, तो वो एक ऑप्शन रहेगा इसमें। फिर श्रेया आ गई तो बोलने में दिक्कत हो जाती है। क्या हुआ, क्या दिखा रहे हैं? रुक जाना। तो लगाओ कान में, रुको। बस यही कर लेना, नहीं तो बहुत दिनों से चलो ये क्या, दूर रही थी, अभी पता चला। ठीक है ये सब तो है, लेकिन पहले इतना बेस बना उसकी। ये सब चीज़ें सही रहती हैं, पर अब जब तक खुद से अंदर से वो कॉन्फिडेंस और वो स्किल नहीं ले आ लो, तो मतलब इंस्टा, फेसबुक, सोशल मीडिया कुछ भी हो गया, मैं कुछ अभी यूज़ नहीं कर रहा। मतलब कि ऐसा नहीं कि टाइम नहीं देता, टाइम देता हूँ मतलब अपने काम के लिए, और बाकी यूज़ भी करता हूँ। मतलब हालांकि जो अपने सर्कल में है उनके लिए मैं सोच कर पता नहीं क्यों उनको अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, उनसे सोचता हूँ वो क्या है, और इधर लॉन्ग टर्म सोचना है ना, तो वो मुझे ऐसे ही काम करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अभी प्राइवेट करके कर रहा हूँ, कुछ पब्लिक भी किया सबको, मतलब हालांकि बता दिया एक आइडिया, बट इंटरेस्ट मुझे है, मुझे कंटिन्यू करना है, तो वो मेरी मर्ज़ी। बाकी कोई देखे नहीं देखे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता।
तो हाँ, कंटिन्यू करते हैं। क्या बता रहा था, एक तो वो हो जाता है थोड़ा। चलो वो चीज़ें हो गई। देन फिर अब कहाँ पे था, भूल गया। चलो अगर बताता हूँ। हाँ, स्किल वाला लर्निंग के बाद अर्निंग फेस आएगा। देन उसके बाद मतलब एक ऐसी साइट होगी, 2 में आएगा, और हर कोई जो अपना लॉगिन करेगा उसका पोर्टफोलियो दिखेगा, क्योंकि अभी कोई भी ऐसा नहीं जो पोर्टफोलियो वर्क स्किल शो करता हो। तो बोलने से काम नहीं चलता, वो दिखाना पड़ेगा। और वो कहीं से भी, मतलब प्रोजेक्ट किसी ने किसी को दिया, वो कहीं से भी करके दे, कहीं से दिमाग लगा, बस करना चाहिए। उसके लिए एक अच्छी साइट के लिए हम लोगों ने UI UX किया है डिज़ाइन, और अभी और इसको इम्प्रूव करेंगे। तो थोड़ा मीटिंग है। एंड मतलब हो गया, ऐसी नॉर्मल साइट रहेगी, और वो तो कर सकते हैं। इसमें मतलब कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेक की ज़रूरत नहीं है। मतलब टेक वाले तो अच्छे अच्छे हैं मेरे पास। एंड एक बार वेबसाइट रेडी हो गई तो हम और इसको एग्रेसिवली बढ़ा सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि अगर स्किल बेस पे काम करना है तो स्किल सिखाना वो हम लोग काम हो गया, ट्रेंड कर ही रहे हैं अभी। एंड बस अभी हमें ऑनलाइन थोड़ा कंप्यूटर और ये सब सर्च करने हैं, एंड अप्रोच करना है, आए ज्वाइन करें प्लेट। मतलब कुछ हो गया तो फिर मैं, हो सकता है कि यहाँ से निकल पाऊँ जल्दी, और यूजर्स आ गए अच्छे तो फंडिंग के चांसेस भी हैं। बट मुझे बिजनेस और स्टार्टअप की दुनिया का थोड़ा पता चल रहा है, तो मुझे जाना नहीं है उधर। ना तो फंडिंग, ना तो कुछ। अगर मैं टेक्निकल ऐसे सॉल्व करके एक्चुअली में कुछ जनरेट कर पा रहा हूँ ना, तो कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा काम करने की। तो देखते हैं, फंडिंग तब तो मैं नहीं जाना चाहूँगा। हालांकि पैसे से तो कोई लेना देना नहीं है, वो पता चल गया होगा। मतलब मैं अभी देख रहा हूँ तो हूँ ना उस कामयाबी पे, क्योंकि ब्रेसलेट का जो काम है ना, वो छोड़ना नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि इलॉजिकल है। हालांकि ये बाई चांस ना हुआ किसी भी कारणवश, मतलब किसी भी कारण, यानी कि रोज़ की भाग दौड़ में भरोसा नहीं, तो मतलब वो तो फिर अलग ही चीज़ हो जाएगी। बट बाई चांस अगर मतलब मैं ना ले जा पाया तो भी कोशिश करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो लॉजिकल है। एंड कुछ भी करके उसको आगे लेकर ही जाना है, मतलब सही हो या गलत। एट लास्ट मतलब दूसरों का अगर मैं छोड़ दूँ, ठीक है, पब्लिक का, जैसे कि मैं अपने आप खुद को बोल रहा हूँ, या मेरे आने वाले जो हैं, अगर मैं छोड़ दूँ अपने आप को या पब्लिक को कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, तो मेरी जो आने वाली हैं, मतलब हो सकता है कि मैं कुछ उसके लिए पर्टिकुलर बनाऊँ। तो वो रास्ता कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर एग्जिस्टेंस चाहिए ना, अगर फिर से ओवरकम करना है अपने आप को, सभी को, मेरे से अगर शुरू होता ही है, तो उसके लिए मैं एक बढ़िया सा कुछ छोड़ कर जाऊँगा, ताकि दोबारा मैं उसी प्रकार से ओवरकम कर सकूँ। तो इसलिए थोड़ा दिमाग अलग ही चलाने के लिए बस सिंपल चीज़ों का जानना ज़रूरी है। तो काफ़ी लोग लगे हुए हैं, मतलब जो शो नहीं करते हैं इन्हीं चीज़ों में। और एट द एंड जो मैं डेली अपने ब्लॉग में रिन्यूज़ का डाल रहा हूँ, वो सिर्फ उसी बेस पे है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि मेरा मोटिव है, मतलब जो है तुम लोग का, यानी जो है मोटिव नहीं होता। तो एक मोटिवेशन के लिए मैं कुछ करके जाऊंगा। देन जो अभी 1 साल हुआ है, 1 साल मतलब मेरी लाइफ के कुछ ही पल, उसके लिए मैं रिन्यूज़ का जो डाल रहा हूँ कंटिन्यू रखना है। रिन्यूज़ एक ऐसा नाम है जिसकी डेफिनेशन में ही इतनी चीज़ें आती हैं, कुछ भी पॉसिबल कर सकता है। तो रिन्यूज़ को कभी नहीं छोड़ना। देन रिन्यूज़ पर्सनली मेरा बनाया हुआ और पूरा इम्प्लीमेंट किया हुआ एक रेडी टू एग्जीक्यूट इन 2023। बट एग्जीक्यूशन में अभी थोड़ा टाइम है, कुछ और क्षण दें मुझे, मतलब कुछ और क्षण की देर है, यानी 10 20 30 50 साल, उसके बाद कंटिन्यू रखना है, ठीक है। तो अभी भी प्रॉब्लम है यार, मैं खुल के बताऊंगा फिर कभी एक्सप्रेस, क्योंकि ये पब्लिक भी है एंड सब कुछ है, तो मैं नहीं बता पा रहा। उसके लिए एक पर्टिकुलर अपना तैयार करके जाऊंगा रोड मैप, तो फॉलो करना है। और थैंक्स टू डिजिटलाइजेशन कि ये एक
एसेट की तरह काम करेगा मेरे लाइफ टाइम तक, ठीक है। और टॉपिक से जो भटक गया तो फिर दिक्कत रहती है, पर नहीं हो गया, ये चीज़ें बताना ज़रूरी है। और ये इसके लिए एक पर्टिकुलर कुछ है ख़ास जो कि पता चलेगा। और कंटिन्यू मैं डेली रिन्यूज़ लिखता हूँ, मतलब हाथ से लिखता हूँ वो पैम्पलेट या कुछ ऐसा नहीं है कि उठा के मैं लगा देता हूँ, डेली हाथ से डेली, क्योंकि एक बार वर्ड वो लिखना, री का मतलब समझ रहे हो ना, RE, और रिन्यूज़ उसमें यूज़ भी आता है। तो कॉन्सेप्ट मैं बता दूँगा बाद में, ठीक है। बात करें टेक वॉरियर, अभी उसी पे ध्यान है। आज मीटिंग है, आज सॉफ्टवेयर बताना है कैसे चलाते हैं। मैंने पूरी रात, मतलब 2-3 दिन हो गए, तो वो भी सीखा है पूरा कैसे करना, ऑटोमेट कर देना है। और एक बार ऑटोमेट हुआ तब मैं शुरू करूँगा स्किल वर्सेस एजुकेशन का, क्योंकि अब मुझे थोड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी जो आते हैं ना डायरेक्टर, कल जितने थे 80% लोग मेरी पहचान के थे प्रोग्राम में। कमलेश चौर हो गए, इंक्यूबेशन की प्रोसेस के लिए उनके पास गया था मैं, वो है, आप लोग देख सकते हैं, वरना मैं कभी अगर रिव्यू करूँगा तो वो दिखाऊँगा लाइव सारी चीज़ें। मैं कमलेश चौर के पास गया था तो उनका पड़ा हुआ है, हर्षवर्धन सर के पास गया था, उनकी भी रिकॉर्डिंग हालांकि मैं भूल गया था करना, वो मुझे इसलिए ध्यान है क्योंकि बस वो उन्होंने 10-20 सेकंड का टाइम दिया था, वो आए थे। एंड उसके बाद मैंने जितनों के साथ मेहनत की, बातचीत की, सबकी रिकॉर्डिंग है। और बस 80% पहचान, जैसे विपुल सर हो गए ट्विटर बडीज वाले, एक अर्पित बढ़ेरिया पेंट हब के फाउंडर थे, तो वो थे, उनका भी पता था। 4 प्रोजेक्ट उन्होंने छोड़ा और आखिरी में वही अपना बिज़नेस ज्वाइन कर लिया घर वाला, बट उसे उन्होंने अच्छा ग्रो कर लिया, यानी कि फंडिंग के लायक तक, तो फंडिंग के लायक तक ग्रो कर लिया, तो यानी कि नाम है तो काम तो आते हैं। बाकी जो जूरी मेंबर्स थे वो भी थे, मतलब 81%, यानी कि सोलर पैनल के यस गौतम, मतलब काफ़ी अच्छा रहा उनसे बात करना, काफ़ी अच्छे से स्पीच या बोलना उनका सही रहता है। बट उन्होंने यहीं रजिस्टर थे पहले, तो 1 साल तक यहीं सोलर पैनल में काम किया, तो वो थे जज में। फुल सर तो थे ही, एंड रागनी मैम खुद जज में थी। तो कैसा कॉन्ट्रैक्शन रहा पहले 3-3, और मैंने पूरी रिकॉर्डिंग की है कि मैंने क्या समझाया, क्या बताया, मतलब फिर भी पता नहीं क्यों मैंने डर के गया, और लास्ट में लग रहा था कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता जीतने से या कुछ से, मेरी इम्प्रूवमेंट हुई। पर कुछ कोई बात नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अंदर था कि हाँ मिलेगा, मतलब एक नॉर्मल है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम ऐसा पार्टिसिपेशन है। और स्टेज में बोलने के लिए मैंने इतनी तैयारी की थी, बस बोलने का मौका ही नहीं मिला। और जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि मैम ने सिर्फ 2 मिनट सबको टाइम दिया, लिमिटेड, 1 भी सेकंड नहीं। और मेरी 2 मिनट की थी ही नहीं स्पीच, मैंने पूरा लिखा था 4-5, मतलब दोनों तब मिला के 10 पन्ने लिखे थे, तो पूरा हिंदी से अपनी फीलिंग्स, तो वो मेरे आगे काम आएगा, वो वेस्ट नहीं जाएगा हालांकि। और जो एक डायलॉग याद आता है कि राजीव भाई ने बताया था कि 95% लोग बुरे मिलते हैं एंड 5% अच्छे मिलते हैं, और वो 5% अच्छों की वजह से जो हम बर्बाद होते हैं, तो 95 भी फेल हो जाते हैं। इसलिए कोई बात नहीं, अभी ये जो मैं बता रहा हूँ सब अच्छे मिल रहे हैं, तो मैं भी उसी राह पे चल रहा हूँ। अभी तो अच्छे ही हैं और देखते हैं, बट ठीक है, आगे आना है तो कुछ तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। और डिटेल में बनाता हूँ फिर। ब्रेसलेट वाला बाद में बताऊँ, बिटकॉइन काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया उस पर, मतलब ये 3 दिन मैंने मेहनत की है ना, दिमाग लगा के और सब कुछ सर्च करके, मतलब वो मैं अगर दिखाऊँगा ना, लोगों को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ें इतनी कॉमनली और इतनी इलॉजिकली काम कर रही हैं ना सालों से, कि कोई बेस नहीं है उनका। वो मैं बताने बैठूँगा तो प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा, और वैसे भी पता चल जाएगा। हवा अच्छी चल रही है वैसे। देन टेक वॉरियर पे आज की मीटिंग है, और आज सॉफ्टवेयर बताना है। देन आयुष से वही साइट का डिस्कस करना है, और राहुल से। देन मंडे से चालू करते हैं काम एग्रेसिवली। और कॉलेज के सर ने खुद, स्टूडेंट ने बताया कि सर बोल रहे हैं HOD कि उन्हें आना है, यहाँ विज़िट करना है, तो हमारे थ्रू तो गौरव सर से बात कर लिया, अब हमें लाना है, हमें प्रेजेंट करना है, तो रेडी करना पड़ेगा अपनी टीम, दिया को, आयुष को, और भी जो अच्छे से जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट है उसमें करूँगा रेडी। हालांकि इन लोग को मैं कर लेता हूँ ना, अब ये आ गया थोड़ा थोड़ा कि मैं हाँ उनको ऐसे बोल पाता हूँ, मतलब रिक्वेस्ट या ऐसा नहीं करना पड़ता, मैं मतलब उनके गट्स के साथ बोलता हूँ ना कि हाँ ये है और ये करो, या करना ही पड़े, करना हो करो, नहीं तो फिर आगे जाओ, मतलब आगे हो गया, वो ज़्यादा वो नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा मेरे को रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अक्सर बना लिया हूँ, ऐसे लोग मिल गए जिन्हें हाथ चाहिए, तो एक्चुअली मैं उनका कुछ आगे का स्कोप दिखा के, वो भी मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा क्वालिटी डेवलप होने लगी है।
बट अभी बहुत लो लेवल पे है यानी स्टूडेंट के साथ। तो बस शुरू करता हूँ एंड ब्रेसेट का दिखा दूँगा, पूरा स्क्रिप्ट दिखा दूँगा जो लिखा हूँ और उसे एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब वो ब्रेसेट वो नहीं रह गया, काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई, बहुत सारी चीज़ें मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड थी, तो ठीक वो डिटेल में बताऊँगा। चलो ट्रेडिंग बंद है। वैसे लग रहा होगा कि मैंने पिछले कुछ दिन ट्रेडिंग की, प्रॉफिट हुआ फिर लॉस हुआ, बट एक्चुअली में 2500 से 8000 पे, मतलब 8000 12,000 तक गया था, तो 8000 जहाँ लास्ट में मैंने रोक दिया 7000 पे। देन श्रेया के कुछ थे तो उसने बोला स्टॉक्स में करो, तो स्टॉक्स पे ले लिया 15,000 का। तो बस 4-6 दिन हुए तो 15-16,000 हुआ शायद, 1000 प्रॉफिट, मतलब 3 दिन में गया। एंड अभी 300 पर नहीं देखने की वो बार बार वो लग ही जाता है। अभी 700 है प्रॉफिट में, तो अभी रोक के रखा हूँ ट्रेडिंग, अपना माइंड थोड़ा डाइवर्ट नहीं करना। और उस पर हुआ तो फिर हो गया। और ये फालतू चीज़ें नहीं, लॉजिकल पैसा मनी, ये 0-1 नंबर्स हो गए एंड कोई सिस्टम नहीं, तो वो मैं ब्रेसेट पे बताऊंगा क्या है। चलो एक चीज़ बता देता हूँ, 3 करेंसी चलती, फिएट, कमोडिटी, रिप्रेजेंटेटिव। फिएट में अगर किसी ने बाय किया सेल किया 0 हो जाती है। कमोडिटी में किसी ने बाय किया, गोल्ड वगैरह सब कुछ सेल किया, मतलब अगर किसी की ज़रूरत नहीं है तो भी वो 0 होता है। एंड देन रिप्रेजेंटेटिव, उसका तो कोई और भी वही नहीं कि हाँ प्रेजेंटेशन किसी टेंडर और किसी मतलब ऐसे निकाल के प्रिंट करने के लिए दे रहे हो। बट ब्रेसेट करेंसी में ये रहेगा कि आपने किसी से बाय किया, लिया, सेल किया, उसकी वैल्यू कभी कम नहीं होगी, वैल्यू उतनी ही रहेगी। बट मनी भी हट जाएगा बट वैल्यू रहेगी, क्योंकि वैल्यू बनती है लोगों से। और इसके लिए प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा अच्छे से मैं डिटेल में फिर कोई वीडियो में अभी समझा दूँगा। बट चलो हो गया, ये 2-3 दिन का था और मेहनत काफ़ी हुई। शॉर्ट्स में आप देख लेना पिछले 2-3 दिन का, उतना ही किया, वैसे ही मैंने बता दिया है। तो चलो चला जाए। अब इतना 13 मिनट का ब्लॉग अपलोड करने के लिए अभी 3 दिन में 2 दिन नहीं जाऊंगा, कल या परसों, फिर मंडे से जाऊँ, क्योंकि प्लानिंग होती है तभी एग्जीक्यूशन होता है। और प्लानिंग एग्जीक्यूशन बराबर रखने पड़ते हैं, बिना एग्जीक्यूशन के प्लानिंग कोई मतलब नहीं, बिना प्लानिंग कोई एग्जीक्यूशन का मतलब नहीं, तो वो रख रहा हूँ कंटिन्यू। चलो बाय। ये रहा फ्रंट साइड का, तो और इधर साइड पक्के वाले ये हो गया हम लोग का, वो छोटे ज़्यादा का पक्का पेंट नहीं है, उधर कुछ नहीं है, उधर बेदम उसके बगल में और गोल गोल करके है। तो अभी घर तो पूरा नहीं आ रहा, पोर्च और वो सब। आंखों पर साबुन नहीं लगा सकते। दूसरा, आप अपने बालों को गिन नहीं सकते। तीसरा, आप तब सांस नहीं ले सकते जब आपकी जीभ बाहर। चौथा, अभी आपने जीभ बाहर निकालकर सांस लेने की कोशिश की। पांचवा, आपने जीभ बाहर निकालकर सांस ली और आपको लगा कि मैं तो सांस ले सकता हूँ, लेकिन आप सिर्फ एक कुत्ते की तरह लग रहे थे। छठा, अब आप मुस्कुरा रहे हैं। दुनिया के 7 सबसे बड़े सच। पहला, आप अपनी आंखों पर साबुन नहीं लगा सकते। दूसरा, आप अपने बालों को गिन नहीं सकते। तीसरा, आप तब सांस नहीं ले सकते जब आपकी जीभ बाहर। चौथा, अभी आपने जीभ बाहर निकालकर सांस लेने की कोशिश की। पांचवा,